हेलो यूट्यूब फेम एपिसोड स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही दूसरा एपिसोड अपलोड हो जाएगी। अब आगे एपिसोड 21 श्री की घर वापसी। भाग्य के बोलने पर कि क्या वह श्री को गहने नहीं दिला सकता, मामी की बोलती बंद हो जाती है। भाग्य: बताइए सासू माँ, आपको क्या लगता है कि क्या मैं श्री को गहने नहीं दिला सकता? मामी: ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी अगर श्री की शादी इतने बड़े घर में हुई है तो उससे इन मामूली गहनों की क्या जरूरत है। भाग्या: सही कहा आपने, वैसे भी मेरी पत्नी मामूली गहनों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर भाग्य श्री की तरफ देखता है और उसे कहता है, आज के बाद तुम गोल्ड मत पहनना, सिर्फ डायमंड ही लेना मामी। मोहल्ले के लोग। भाग्य श्री के पास आता है और उससे कहता है, अपने गहने उतारे। श्री आश्चर्यचकित होकर भाग्य को देखती है। भाग्य: तुम्हें सजने संवरने के लिए गहनों की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारी खूबसूरती है। फिर मामी की तरफ देखकर, पर शायद जूही को इसकी ज्यादा जरूरत हो इसलिए तुम इन्हें वापस कर दो। श्री ने धीरे धीरे करके अपने सारे गहने निकाल दिए। भाग्य ने सारे गहने ले जाकर मामी के हाथ पर रख दिए। मामी कभी गहनों को देखती तो कभी भाग्य को। हाँ, उसने गहने मांगे जरूर थे, पर इस तरीके से सबके सामने श्री के गहने उतरवा के उसने पूरे मोहल्ले में उसकी बेइज्जती करवा दी थी। भाग्य श्री की तरफ मुड़ा और उससे कहा, घर चले। श्री को समझ आ गया था कि मामी उसे घर में नहीं आने देगी, और अगर वह चली भी गई, जिस तरीके से उसने सबके सामने उसके चरित्र को लेकर सवाल किए थे, ये लोग फिर से उसको परेशान करेंगे। इसलिए उसने भाग्य के साथ जाना ही बेहतर समझा। श्री ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। एक बार मामा जी से मिल लेती। भाग्य: तुम्हारे मामा जी जूही के घर गए हैं, हम उनसे बाद में मिलेंगे, फिलहाल घर चलो। श्री ने एक नजर मामी को देखा और फिर अपने उस घर को जहां उसने अपना बचपन बिताया, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। सही मायने में तो अब उसकी विदाई हो रही थी। श्री भाग्य के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद मोहल्ले वालों की नजरें शांति मामी पर टिकी हुई थी। सब लोग शांति को घिन भरी नजरों से देख रहे थे। लोगों में खुसर पुसर रही थी। हाय कैसी औरत है, लड़की की गहने तक उतरवा लिए। अरे अब क्या बताएं, सगा सगा होता है। और श्री कौन सी इनकी सगी थी? अरे मैंने तो खुद देखा है, वो लड़की सारा दिन नौकरों सा काम करती थी और ये दोनों माँ बेटी बस उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे। कितनी बार तो पीटते हुए देखा है मैंने उसे। मिश्राइन जूही की माँ बिन माँ बाप की बच्ची पर इतना जुल्म करते तुझे शर्म नहीं आई क्या? और देखो तो उल्टा हम लोगों को श्री के खिलाफ भड़का रही थी। हमने देखा था श्री को रोज सुबह राधा कृष्ण मंदिर जाकर आरती करती थी। तुम्हारी बेटी की तरह नहीं कि रात रात भर कहाँ से आ रही है कुछ पता ही नहीं। कपड़े देखे जूही के, इतने छोटे कपड़े तो हमने अपनी बेटियों को तब भी नहीं पहनाया जब वह छोटी थी। और क्या कह रही थी कि श्री शादी के गहने लेकर भागेगी, वह भी किसके साथ? भाग्य जयदेव के साथ। तुझे लगता है भाग्य जयदेव को तेरे इस तुच्छे से गहने में जरा भी दिलचस्पी होगी? अरे वह चाहे तो श्री को पूरा गहनों में लाद के रख सकता है। बड़ी आए हमें भड़काने वाली, चलो रे चलो, सब अपने अपने घर चलो। मेंशन श्री इस समय कमरे में बैठी हुई थी। भाग्य फर्स्ट एड बॉक्स लाता है और श्री के पास बैठते हुए कहता है, कहीं स्टंट सीखा है क्या? श्री हैरानी से भाग्य की तरफ देख रही थी। भाग्य कॉटन पे एंटीसेप्टिक लगाते हुए इतनी ऊंचाई से कपड़ा बांधकर नीचे सही सलामत पहुंच गई। मुझे लगा कहीं स्टंट सीखा होगा, वरना ये हुनर तो बस बंदरों में होता है, छलागे मार के कहीं और पहुंच जाते हैं। श्री अपनी नजरें नीची कर लेती है। भाग्य घर में आने जाने के लिए दरवाजे हैं, तो अगली बार यह बेवकूफ वाली हरकतें मत करना। और यह कहते हुए भाग्य श्री के बाजू पर लगे चोट पर मरहम लगाता है। श्री को अब रियलाइज होता है कि उसके बाजू पर चोट लगी थी। उसने तो इसे देखा तक नहीं था, पर भाग्य उसकी चोट देख ली। भाग्य श्री की ड्रेसिंग कर रहा था, इतने में एक सर्वेंट डोर नॉक करता है। भाग्य उसे अंदर आने के लिए कहता है। वो खाने की प्लेट अंदर टेबल पर रख कर चला जाता है।
भाग्य श्री के सामने खाने की प्लेट करता है और उससे कहता है, तुमने रात से खाना नहीं खाया, खाना खा लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। श्री अभी भी सर झुकाए चुपचाप वैसे ही बैठी थी। भाग्य, देखो श्री, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, और उन सभी सवालों के जवाब के रूप में मैं तुमसे यही कहूंगा कि जो हुआ वो हमारी किस्मत में था। श्री, मुझे ये कब तक रहना होगा? भाग्य, ये कैसा फालतू सवाल है? श्री, आप मुझे कब तक यहाँ रखेंगे? भाग्य, तुम कहना क्या चाहती हो? श्री, जब तक आपका मन नहीं भरता आप मुझे बस तब तक यहाँ रखोगे ना? भाग्य, क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो, शादी हुई है हमारी, कोई मजाक नहीं है। तुम्हें बस मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए वक्त दे सकता हूँ। अगर तुम ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो भूल जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़ लो, झगड़ लो, चाहो तो घर की सारी चीजें तोड़ दो, पर रहोगी मेरे साथ। अब चुपचाप खाना खाओ, मैं गाड़ी से तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ, चेंज कर लेना। भाग्य के रूम से बाहर जाने के बाद श्री बस खाने को निहार रही थी। एपिसोड 22, साली आधी घरवाली। 2 घंटे बाद भाग्य वापस कमरे में आता है। उसने देखा श्री का बैग वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है जैसा वह छोड़कर गया था। वो उसने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे, और वह दोनों घुटनों के बीच अपने सर को छुपाई रो रही थी। भाग्य एक निराशा के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बाहर आता है और राहुल को कॉल करता है। भाग्य, हेलो राहुल, मेरा एक काम करेगा? दोपहर से शाम होने को आई थी। श्री ने ना कुछ खाया था और ना ही अपने कपड़े चेंज किए थे। वह वैसे ही सारा टाइम गुमसुम बैठी थी। तभी श्री के कान में किसी की आवाज आती है, कैसी है मेरी जान? श्री सर उठाकर देखती है तो सामने प्रिया होती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। प्रिया को देखकर अचानक से श्री के अंदर जो वह गुबार भरा हुआ था वह फूट पड़ता, और वह भागकर जाकर प्रिया के गले लगती है और फूट फूट के रोने लगती है। प्रिया उसे वापस सोफे पर बैठाती है और चुप कराते हुए कहती है, प्रिया पागल, तू रो क्यों रही है? श्री, अगर तू ऐसे ही रोएगी ना तो मैं आज के बाद तुझसे मिलने का भी नहीं आऊंगी। श्री, हाँ चली जा, तू भी मुझे छोड़कर चली जाए, सब मुझे छोड़कर चले जाओ, कोई नहीं है यहाँ मेरा अपना। प्रिया श्री के आंसू पोंछते हुए, अरे पागल, ऐसा क्यों कह रही है? जो तेरे अपनी है वह तेरे साथ है। मामा जी तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, और सबसे बड़ी चीज, जीजू तेरे साथ है। श्री, प्रिया ये तू। प्रिया, शुश, चुप, एकदम चुप। अपने दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से पहले ये सुनने की उस समय हुआ क्या था जब विवेक जी जूही से शादी करके आ गए थे, तो तेरी मामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुझे दुनिया के सामने मनहूस करार करने की। और तेरे साथ जो भी हो रहा था उन सब का कसूरवार मामाजी अपने आप को मान रहे थे। सब लोग तो वहां पर कठपुतली बनी बस तमाशा देख रहे थे, पर बस भाग्य जीजू थे जो आगे आए और तेरा हाथ थामा। कोई जबरदस्ती नहीं की थी उन्होंने, तेरे मामा जी की रजामंदी से शादी की है। श्री हैरान होकर प्रिया की बात सुन रही थी। क्या मामा जी ने इस शादी की इजाजत दी थी? प्रिया, हाँ, मामा जी ने ही भाग्य जीजू को तुझसे शादी करने की मंजूरी दी थी। मामा जी की मंजूरी मिलने के बाद वह तेरे पास भी आए थे, तुझसे तेरी हाँ पूछनी। तू खुद मंडप में अपनी मर्जी से बैठी थी, मैं भी वहीं मौजूद थी। किसी ने तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की। श्री, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। प्रिया, अरे पागल, तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरी जिंदगी में वह धोखेबाज विवेक ना आकर भाग्य जी जैसे अच्छे इंसान आए हैं। तुझे पता है भाग्य जीजू कौन है? प्रिया अपने फोन में कार्बन की विकिपीडिया ओपन करके श्री के सामने रख देती है। श्री भाग्य का बायोडेटा पढ़ रही होती है। प्रिया, दुनिया की तीसरी और इंडिया की सबसे पहली महंगी वॉच कंपनी के मालिक हैं, जिसके पीछे लाखों लड़कियां मरती है। उसने तुझे अपना हमसफर चुना। श्री, मेरे लिए सब नया है। जिस इंसान को मैं ठीक से जानती भी नहीं, उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर लो? प्रिया, विवेक को जानती थी? नहीं ना, उससे भी तो तेरी शादी अरेंज ही हो रही थी।
देख श्री, मैं यह नहीं कहती कि तू सब कुछ भूल जा और एक पल में ही नई शुरुआत करते, पर कम से कम तू अपने इस रिश्ते कुछ समय तो दे। भाग्य जीजू को समय दें, उन्हें समझ, उन्हें जान, अपनी शादी को निभाने की कोशिश कर। जहां तक मैंने भाग्य जीजू को जाना है, मुझे तो बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी लगे। एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, एक कदम तू आगे बढ़ा। नीचे हॉल में राहुल भाग्य के साथ सोफे पर बैठा था। उसे भाग्य के चेहरे पर हताशा साफ नजर आ रही थी। राहुल, कुछ हुआ है क्या तेरे और श्री के बीच? भाग्य, वो हमारी शादी को नहीं मानती। राहुल, तूने बताया नहीं कि सच क्या है? भाग्य, कोशिश की थी पर वो कुछ सुना ही नहीं चाहती। राहुल, तो अब क्या करेगा? भाग्य, क्या मतलब क्या करूंगा? राहुल, मतलब अगर श्री तुझसे शादी को नहीं मानती है, तो क्या तू उसे छोड़ देगा? भाग्य, पूरी दुनिया को ऐसा क्यों लगता है? अगर श्री हमारी शादी को नहीं मानती है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं श्री को नहीं छोड़ने वाला। और तू मेरा छोड़, तेरे ससुराल में क्या हाल है? राहुल, पता नहीं भाग्य, तू गया नहीं क्या वहाँ? राहुल, नहीं, विनीता है वहाँ। आखिर उसे अपने भाई की शादी करवाई, वो मनाई खुशियाँ। सुनने में आया है कि परसों रिसेप्शन है। भाग्य, तू जाएगा वहाँ? राहुल, बस शक्ल दिखाने जाऊंगा। भाग्य, मेरी तरफ से विवेक और जूही को गिफ्ट दे देना। राहुल, वह क्यों? भाग्य, पहला तो इसलिए क्योंकि जूही मेरी साली है, और दूसरा विवेक के लिए। अगर वह जूही से शादी नहीं करता तो श्री मुझे नहीं मिलती। राहुल, थोड़ी देर बाद प्रिया नीचे आती है। प्रिया भाग्य से कहती है, मैंने बात की है श्री से। फिलहाल तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप उसे थोड़ा वक्त दीजिए। उसके साथ इतना सब कुछ एक साथ हो गया, उसके दिलो दिमाग पर इन सब का बहुत गहरा असर पड़ा है। बाकी आपका साथ देते रहें, देखना एक दिन वह अपनी शादी को सामने से अपनाएगी। वैसे जीजू, सॉरी मिस्टर जयदेव। भाग्य, तुम मुझे जीजू बुला सकती हो, वैसे भी तुम श्री की बेस्ट फ्रेंड हो, इस नाते मेरी साली लगी, और साली तो आधी घरवाली होती है। प्रिया, राहुल, भाग्य, राहुल प्रिया को घर छोड़ दो। राहुल प्रिया को लेकर चला जाता है। राहुल प्रिया को उसके घर के सामने ड्रॉप करता है। तभी उसकी फोन पर विनीता की कॉल आ रही होती है। एपिसोड 23 ओसीडी। राहुल देखता है कि विनीता की कॉल आ रही। प्रिया गाड़ी से उतरने को ही थी। राहुल ने विनीता की कॉल अटेंड कर ली। प्रिया, अच्छा राहुल, चलती हूँ। राहुल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। प्रिया के जाने के बाद राहुल, हाँ बोलो विनीता। विनीता, राहुल तुम किसके साथ हो? पाउटिंग, मैंने अभी किसी लड़की की आवाज सुनी। कौन है तुम्हारे साथ? राहुल, विनीता, सबसे पहले तुम आवाज नीचे करो। मैं तुमसे लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, और मेरे साथ प्रिया थी, मैं उसे बस घर ड्रॉप करने आया था। विनीता, अच्छा, मुझसे लड़ाई का मूड नहीं है, मुझसे बात करने का मूड नहीं है। उस लड़की के साथ मूड सेट किया हुआ है क्या? राहुल, पाउटिंग, बकवास बंद करो। विनीता, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो, बिना सच जाने, बिना बात जाने कुछ भी बकवास कर रही हो। तुमने फोन क्यों किया है, मुझे ये बताओ। विनीता, हाँ हाँ, अब तो तुम्हें मेरी बातें बकवास ही नजर आएंगी। उस प्रिया की बातों में तुम्हें मिठास लगती है ना? यहाँ सारे मेहमान सब लोग पूछ रहे हैं दामाद जी कहाँ है। क्या कहूँ उनसे, उनके दामाद जी बीवी के साथ घर पर नहीं रहते, दूसरी लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रही है। राहुल, शट अप। विनीता, पाउटिंग पाउटिंग, आज तक तुमने मुझ पर जितने भी इल्जाम लगा है, जितनी भी बकवास की है ना, मैंने सब सुना। लेकिन आज तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो, और यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल गुस्से में फोन काट देता है और अपनी कार की बैक सीट से अपने सर को लगा देता है। प्रिया को घर आए लगभग 2 घंटे हो गए थे। वो डिनर करके बालकनी में आकर बैठी थी। उसने अपने कानों में हेडफोन लगाया और सॉन्ग सुनने लगी। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार खड़ी गाड़ी भर गई। प्रिया, ये तो राहुल की गाड़ी है, पर यहाँ क्या कर रही है? प्रिया घर से निकलकर जल्दी से गाड़ी के पास जाती है, पर राहुल इस वक्त गाड़ी में नहीं होता। प्रिया आसपास नजर दौड़ा दी है तो देखती है, गार्डन के बेंच पर राहुल बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है।
प्रिया राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, आप तब से यही है, घर नहीं गए। राहुल एक तक जमीन को घूरते हुए, घर, कौन सा घर है? प्रिया राहुल के कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती है, क्या बात है राहुल जी, आप कुछ परेशान नहीं करा रहे हैं? राहुल अचानक से प्रिया के गले लग जाता है और उसकी आंखों में जो रुके हुए आंसू थे वह बहने लगते हैं। प्रिया भी राहुल के सेक्शन से थोड़ा घबरा गई, पर जब उसने पाया कि राहुल रो रहे हैं तो उसने भी राहुल को कंसोल किया। उधर मेंशन में श्री फ्रेश होकर तैयार हो गई थी। उसने हल्के पीले रंग का कुर्ता पजामा पहना था, पर ना तो उसने सिंदूर लगाया था और ना ही मंगलसूत्र पहना था। उसने अपने हाथों के शादी का चूड़ा भी उतार रखा था। श्री बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसा वह अपने घर में रहती थी। भाग्य खाने की प्लेट लेकर कमरे में आता है। श्री को सादे रंग में देखकर थोड़ा सा अपसेट जरूर हुआ था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि श्री पहले से थोड़ी नॉर्मल हो गई है। भाग्य मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट टेबल पर रखता है और श्री से कहता है, खाना खा लो। श्री बिना किसी ना नुका के चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। भाग्य लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। श्री का खाना खत्म होने के बाद भाग्य ने श्री से कहा, भाग्य तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। श्री, नहीं आप बेड पर सो जाइए, हम सोफे पर सो जाएंगे। भाग्य, मैंने कहा ना तुम बेड पर सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। श्री, आपके घर में और कमरे नहीं है? भाग्य, बिल्कुल है। श्री, तो हम वहां चले जाते हैं। भाग्य, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता दुनिया वालों को हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चले। उनके लिए हम पति पत्नी है, तो आप यहीं रहेंगी मेरे साथ। और वैसे भी इस रिश्ते से आपको दिक्कत है, मुझे नहीं। मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। भाग्य के ऐसा कहने पर श्री चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है और भाग्य कबर्ड से दूसरा ब्लैंकेट लाकर सोफे पर लेट जाता है। दूसरे दिन सुबह श्री उठकर तैयार होकर नीचे आती है। इतना बड़ा घर देखकर श्री की तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। भाग्य हॉल के सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसके हाथ में कॉफी का एक मग। जब उसने श्री को सीढ़ियों से नीचे आता देखा तो उसे कहा, तुम इतनी क्यों जल्दी उठ गई? आराम कर लेती। श्री, मैं ठीक हूँ। भाग्य ने एक सर्वेंट सुनील को आवाज दी। भाग्य श्री से पूछता है, क्या लोगी चाय कॉफी? श्री, मैं बना लूंगी। भाग्य, तुम क्यों बनाओगी? यहाँ इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए। बताओ क्या लोगी? श्री, चाय। सुनील रसोई में जाकर श्री के लिए चाय बनाने लगता है। श्री भी एक न्यूज़पेपर उठाकर उसे पढ़ने लगती है। घर के सारे सर्वेंट घर की सफाई कर रहे थे। श्री की नजर सामने जाती है जहां पर एक आदमी टेबल की सफाई कर रहा था। श्री को ओसीडी थी, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर चीज को जगह पर रखना और एकदम परफेक्ट करना उसकी खासियत थी। सामने उस सर्वेंट को सफाई करता देख श्री की ओसीडी जाग गई। टंग आउट। श्री कभी उस सर्वेंट की सफाई को देखती तो कभी उसके हाथ में पड़े गंदे कपड़े को। अब ये श्री के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह एकदम से बोल पड़ी, श्री, आप साफ कर रहे या गंदा कर रहे हैं? श्री के आवाज पर घर के सारे नौकर और भाग्य सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। भाग्य, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? श्री, प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग ऐसे सफाई करते हैं घर की। एपिसोड 24 तुम्हारा घर है। घर के सारे नौकर श्री को घूर कर देख रहे थे। श्री सबको एक नजर देखती है और भाग्य से कहती है, नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। भाग्य, कोई बात है तो खुलकर बताओ, उन्हें भी पता चले इनकी गलती क्या है। श्री, वह मैं बस ये कह रही थी कि यह ठीक से सफाई नहीं कर रहे। सर्वेंट, मैडम मैंने ठीक से साफ किया है। श्री, अच्छा ठीक से साफ किया है, कैसे साफ किया जाए मुझे भी बताओ। सर्वेंट, मैडम हम रोज ऐसे ही सफाई करते हैं, आज तक सर ने कभी शिकायत नहीं की। श्री, सर क्यों शिकायत करेंगे, उनके पास टाइम है क्या ये सब देखने के लिए? ये कपड़ा देखो जिसे तुम सफाई कर रहे थे, कितना गंदा कपड़ा है। और यह टेबल ऊपर से चमकाने से क्या होगा?
सफाई करनी है तो ढंग से करो। टेबल के ऊपर से फूलदान हटाओ। श्री के कहने पर जैसे ही सर्वेंट ने फूलदान हटाया, उसके नीचे से मिट्टी की परत बनी हुई थी। श्री, ये देखो कितनी मिट्टी लगी हुई है। जाओ पहले एक साफ कपड़ा लेकर आओ और ठीक से सफाई करो यहाँ की। श्री भाग्य से कहती है, अगर इन लोगों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये लोग ऐसे ही सफाई करते हैं। अब तक यहाँ जो भी हुआ वह देखकर भाग्य मंद मंद मुस्काए रहा था। अचानक अपने उठता है और एक कमरे में जाता है। 5 मिनट बाद भाग्य कमरे से बाहर आता है। वह श्री के सामने आकर उसे कहता है, हाथ आगे करो। श्री असमंजस में अपना सीधा हाथ आगे करती है। भाग्य श्री के हाथ में चाबी का गुच्छा रख देता है और उसे कहता है, भाग्य, तुम्हारा घर है, जैसे मर्जी वैसे रखो। जिसे रखना है रखो, जिसे निकालना है निकालो। चाहो तो सबको निकाल दो और पूरा घर अकेले साफ करो। श्री हैरानी से कभी चाबियां को देखती तो कभी भाग्य को। भाग्य श्री को चाबियां पकड़ा के अपने कमरे में रेडी होने चला जाता है। श्री जब भी किसी दुविधा में होती थी वो हमेशा अपने कान्हा जी को याद करती थी और आज भी अपने कान्हा जी की याद आ रही थी। वो उन चाबियां को कस के पकड़ लेती है और एक सर्वेंट से कहती है, मंदिर कहाँ है? सर्वेंट, मैडम यहाँ मंदिर नहीं है। श्री, फ्लश्ड, क्या घर में मंदिर नहीं है? सर्वेंट, नहीं मैडम, राहुल और प्रिया कॉफी शॉप में बैठे थे। राहुल रात भर घर नहीं गया था। प्रिया के घर के सामने वाले पार्क में ही बैठा हुआ। प्रिया भी पूरी रात अपनी बालकनी से राहुल को ही देख रही थी। प्रिया, क्या बात है राहुल, आप इतना परेशान क्यों हैं? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। राहुल, मेरी प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है कि शेयर करते से सॉल्व हो जाएगी। प्रिया, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, बट तो सकती हूँ। प्रिया के कहने पर राहुल एक तक प्रिया को देखता है जो मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। राहुल, विनीता, प्रिया, आपकी वाइफ, आपकी वाइफ से झगड़ा हुआ है। राहुल, ऐसा कौन सा दिन है जब वो मुझसे झगड़ा नहीं करती? लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, पर कल रात उसने वह कहा जिसकी उम्मीद मैंने अपने सपने में भी नहीं की थी। राहुल अपनी और विनीता की हुई बहस के बारे में प्रिया को बता देता है और यह भी कि उसकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। जब कोई इंसान किसी दर्द या तकलीफ से गुजर रहा होता है और कोई प्यार के 2 मीठे बोल बोलकर उसका दर्द बांटने की बात करता है, तू ना चाहते हुए भी वह इंसान अपना दिल खोल के सारी बातें सामने वाले को बता देता है। वही हाल राहुल का भी था। प्रिया के पूछने पर राहुल उसे अपने दिल का हाल बता देता है। प्रिया, राहुल, आप ऐसे रिश्ते में क्यों हैं जिसमें आपको ना तो प्यार मिल रहा है और ना ही इज्जत? राहुल, प्रिया, हमारे यहाँ शादी 2 लोगों में नहीं, 2 परिवारों में होती है। हम दोनों की फैमिली वो वजह है जिस वजह से हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं और मैं विनीता से अलग होना भी नहीं चाहता। मैं तो उसके साथ अपने अच्छा भविष्य देखता हूँ। क्या कुछ नहीं करता मैं उसकी खुशी के लिए, पर मैं जितना भी कर लूँ उसे हमेशा ही कम लगता है। प्रिया अपने मन में, कोई इंसान किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है? कोई मेरे लिए इसका आधा भी करेगा तो मैं उसके नाम अपने दिल, कलेजा, गुर्दे, फेफड़े सब निकाल के रख दो। और उनकी बीवी को उनकी तकलीफ का जरा भी अंदाजा नहीं। राहुल के फोन में मैसेज नोटिफिकेशन आता है। वह देखता है भाग्य का मैसेज था। राहुल प्रिया से, सॉरी प्रिया, मुझे निकलना होगा। भाग्य का मैसेज आया है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्रिया, इट्स ओके, अब जाइए। और हाँ, जिंदगी में कभी भी आपको किसी दोस्त की जरूरत हो तो आप मुझे बेझिझक याद कर सकते हैं। राहुल भी मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाता है। भाग्य तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने वाला था। श्री हॉल में उससे कुछ कहने का वेट कर रही थी, पर जैसे ही श्री कुछ कहती उसे किसी ने आवाज दी। भाग्य और श्री दोनों दरवाजे देखते हैं तो वहां मामा जी होती है। एपिसोड 25 भाग्य लाखों में एक है। श्री के मामा जी श्री के घर आए हुए थे। भाग्य और श्री दोनों मामा जी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वह जल्दी से मामा जी के पास आते हैं। भाग्य पहले आकर मामा जी के पैर छूता है। मामा उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं।
श्री मामा जी के पैरों के पास बैठकर उनकी गोद में अपना सर रख लेती है। मामा जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे आने से इतनी दुखी हो रही है तो मैं आता ही नहीं। श्री सर ऊपर कर कर अपनी आंखों में आंसू लिए मामा जी से कहती है, हाँ क्यों नहीं, सब चले जाओ ना मुझे छोड़कर। भाग्य मुस्कुराकर श्री से कहता है, अब क्या खड़े होकर बातें करना है, मामा जी को अंदर तो लेकर चलो। श्री खड़ी होती है और मामा जी की व्हीलचेयर को अंदर लेकर आती है। भाग्य और श्री सोफे पर बैठते हैं और मामा जी उनके सामने होते हैं। मामा जी अपने आप पास में से एक पैकेट भाग्य को पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा ये आपके लिए है। भाग्य, इसकी क्या जरूरत है। मामा जी, बेटी दामाद के घर पहली बार आया हूँ, खाली हाथ कैसे आता। भाग्य गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखते हुए कहता है, पहली बात मामा जी, कभी भी यह मत सोचिएगा कि आपके दामाद का घर है। ये आपके बेटे का घर है और यहाँ आने के लिए आपको कोई भी फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है। तभी भाग्य के फोन पर राहुल का नोटिफिकेशन आता। उसे पढ़ने के बाद भाग्य मामा जी से कहता है, मामा जी मेरी एक मीटिंग चल रही है, मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। मामा जी, हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटा, काम जरूरी है। भाग्य श्री की तरफ देखकर कहता है, मैं चलता हूँ मामा जी का ध्यान रखना, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। भाग्य अपना लैपटॉप बैग लेता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। मामा जी श्री की तरफ देखकर कहते हैं, यह क्या है बेटा। श्री, किया मामा जी, शादी को 2 दिन ही हुए हैं और तुम ऐसी घूम रही हो। भाग्य ने कुछ नहीं कहा तुमसे। श्री ने अपना सर नीचे किया और ना मैं अपना सिर हिलाया। भले ही श्री ने अपने मुंह से कुछ ना कहा हो, लेकिन मामा जी ने उसके मन का हाल जान लिया। उन्होंने श्री के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस मुश्किल घड़ी में भाग्य में तुम्हारा हाथ थामा है ना, उसी से साबित होता है ये इंसान लाखों में एक है। श्री अपनी नम आंखों से मामा जी से कहती है, जानती हूँ मामा जी, पर यह सब इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है ये सब एक सपना है। मैं नींद से जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। मामा जी मुस्कुराकर कहते हैं, सब ठीक होने के लिए तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। जहाँ तक बात रही भाग्य की, तो शादी के मंडप में जहाँ सब लोगों ने सिर्फ तुम्हारा तमाशा देखा था, वहाँ अकेला भाग्य ही था जो आगे बढ़ा और उसने एक साथ सबके मुंह पर ताले लगा दिए। विवेक से भी तो शादी तुम मेरी खुशी के लिए कर रही थी। मैं यह नहीं कहूंगा कि विवेक मुझे तुम्हारे लिए परफेक्ट लग रहा था। हाँ, बस उसका परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन भाग्य मुझे परफेक्ट भी लग रहा है और अच्छा भी। जब भाग्य ने तुम्हारा हाथ थामा ना, न जाने क्यों एक पल में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा हाथ दुनिया की सबसे सुरक्षित हाथों में दे रहा हूँ, जहाँ तुम्हें कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम ही बताओ, इन 2 दिनों में क्या भाग्य के व्यवहार से कहीं भी ऐसा लगा वह तुम्हारे लिए गलत इंसान है। श्री ने जमीन को देखते हुए अपना सर ना में हिलाया। मामा जी ने श्री का हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा, क्योंकि वह है ही नहीं। बेटा, अपनी शादी को एक मौका दो, क्योंकि शादी टूटने में भले ही समय ना लगता हो, पर उसे निभाने में सदियों गुजर जाती है। श्री मामा जी की कही बातों को सोच रही थी, फिर अचानक से श्री मामा जी से कहती है, मामा जी मैं आपकी कही बातों पर गौर करूंगी। आप ये बताए, आप कल जूही के घर गए थे, वहाँ सब कैसे है। मामा जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ मैं वहाँ गया था, ये सोचकर कि शायद वहाँ माहौल बिगड़ा होगा, पर मैं गलत था। जूही की तो वहाँ पर खुद आओ भगत हो रही है और कल उन दोनों का रिसेप्शन भी है। श्री मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जूही के लिए बहुत खुश हूँ। आखिर उसने जिससे प्यार किया उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। मामा जी किसी गहरी सोच में कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि यही हो, क्योंकि उस लड़की को मुझसे बेहतर और कौन ही जानता है। सबसे तेज रंग बदलती है, पता नहीं क्या सोचकर उसने विवेक से शादी की है। मैं तो अब बस यही चाहता हूँ वह इस शादी को ईमानदारी से निभाएं। श्री
सब सही होगा मामा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मामा जी, चिंता तो बस मुझे तुम्हारी थी। भाग्य को देखकर अब वह भी चली गई। मामा जी श्री से बात करके घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्री कई देर तक मामा जी की कही बातों को सोच रही थी। पहले प्रिया की बातें और अब मामा जी का समझाना। श्री अपने कमरे में गई और उसने अलमारी खोलकर एक साड़ी निकाली और उसे लेकर वॉशरूम चली गई। शाम को करीब 5:30 बजे डोरबेल की बेल बजती है। श्री इस समय लिविंग रूम अपने हाथों में लगी मेहंदी पर विवेक के नाम के ऊपर मेहंदी लगाकर उसका नाम मिटा रही थी। श्री उठकर दरवाजा खोलने जाती है कि तभी सुनील उस तरफ जा रहा होता है। श्री उसे कहती है, आप रहने दीजिए, मैं दरवाजा खोल दूंगी, आप बाकी काम देख लीजिए। श्री जब दरवाजा खोलती है तब सामने एक महिला खड़ी थी। ये यशोदा आंटी थी जो अपने गांव से वापस आ गई थी। वह भी श्री को अपने सामने देखकर हैरान होती है। आज के लिए बस इतना है।